Okay, this is our second part of our first video of the integration chapter. इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स की थी. Let's do some more examples. इसमें we will do the rule for exponential function. Exponential function का रूल क्या था कि उसकी इंटीग्रेशन होती है itself. तो इंटीग्रेशन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी itself, but the condition is that ये जो e के ऊपर जो एक्सपोनेंट है that should be with it. ये इसके साथ है तो उसका इंटीग्रेशन होगा itself. Like see in the example number 17, here your e और उसके ऊपर देखो x4, तो ऑफ कोर्स इसकी जो इंटीग्रेशन है वो itself मीन के e4 तभी होगी, e टू द पावर x4 तभी होगी जब ये एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव इसके साथ हो. ठीक, and the exponent here is x4 and the derivative of that one will be 4x cubed. That should be with it in order to apply the rule for exponential function, integration of exponential function. But here x cube is with it, but 4 नहीं है. नंबर का कोई मसला नहीं होता. You can multiply and divide in order to get this 4. ठीक, multiply वाला अंदर लिखेंगे because we need 4 here and we do not need 1 by 4, तो 1 by 4 will be out. So now this is an exponential function and this 4x cube is in fact the derivative of that function. So the integration of that exponential function, since its derivative is with it, then it will be itself. देखा, इसकी पूरी की पूरी की इंटीग्रेशन का आंसर ये आया. और ये क्या चीज़ था? ये उसका डेरिवेटिव था. ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में भी देख लो. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साथ एक्स स्क्वेयर्ड है. The derivative of this one will be minus 6x squared. X squared, you already have it here. You need only negative 6. So I multiplied and divide with negative 6. Since I do not need this 6 in the division, so this will be out of the integration and I will write negative 6 inside the integration because that along with that x squared will be the derivative of that exponent. Okay. Now the integration of this whole exponential function, क्योंकि उसका डेरिवेटिव साथ है, will be itself मीन कि वही जो exponential function जो था. ठीक, if you see in the next one, यहाँ पे आपके पास एक e है और एक cos है. e के ऊपर देखो साइन है. exponential function of integration of exponential function is itself, but ऊपर वाले का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए था, वो है because the derivative of sine is cos and that is with it, so that's why the integration of this whole thing is that exponential function. ठीक, रिमेंबर इसमें हमेशा याद रखो जब भी अभी जो एक्सरसाइज 1 है ना इंटीग्रेशन में, इसमें ऑफ कोर्स आपका अब आप देखो ना दो फंक्शंस हैं यहाँ पर. जिस तरह एक एक्स स्क्वेयर्ड है और एक ये है, यहाँ पर एक ये फंक्शन था और दूसरा ये फंक्शन था. अभी जो एक्सरसाइज 1 में जस्ट हम बेसिक टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जब भी दो फंक्शन इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप ये ज़रूर चेक कर लो, हो सकता है वो जो दूसरा फंक्शन है दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ सम बेस और डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट और डेरिवेटिव ऑफ सम एंगल. इस तरह से शायद वो कुछ हो ताकि वो उसका डेरिवेटिव है. अदरवाइज़ जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी इंटीग्रेशन यूजुअली ये नहीं होता कि उसकी अलग लो और उसकी अलग लो और मल्टीप्लाई करो. ठीक है, वो प्रोडक्ट वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक, अभी जो हम बाय टेक्निक्स करें इसमें जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपने खुद ही समझना है. एक्सरसाइज 1 में स्पेशली जो ये एक्सरसाइज 1 रिलेटेड टू दिस इंटीग्रेशन, तो आपने कोई ना कोई फार्मूला बन रहा होगा, यानी यही टेक्निक्स जो अभी हमने फार्मूले में पढ़े यही यूज़ होंगे, या हो सकता है कोई किसी का डेरिवेटिव बन रहा हो. क्योंकि इसमें देखो दो फंक्शन थे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और एक ये पॉलिनोमियल था. लेकिन हमने देखा ये जो पॉलिनोमियल था, ये जो एक्स क्यूब था, ये असल में इस एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव बन रहा था. और इन ऑर्डर टू अप्लाई द फार्मूला फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन इंटीग्रेशन यू नीड इट्स डेरिवेटिव विद इट, तो वो उसका डेरिवेटिव है असल में. सिमिलरली हेयर यहाँ पे भी इसी तरह. ऊपर भी आप जितने भी फंक्शन देखो, यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे आपको लग रहा है दो फंक्शन है, एक साइन है और एक ये है, लेकिन असल में ये जो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ये इस एंगल का डेरिवेटिव है. क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक, वो होता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. सो इन ऑर्डर टू अप्लाई द इंटीग्रेशन फार्मूला फॉर साइन, बिकॉज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज़ नेगेटिव कॉस. ठीक है, नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ द सेम एंगल. सिंस द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज़ नेगेटिव कॉस, बट द कंडीशन इज़ दैट द डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल शुड बी विद इट, जो कि डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल इज़ 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स.
1 over square root of x is already here, just this 2 is missing in the denominator, so we need this 2 in the denominator. यहाँ पे denominator में हमने add किया. In order to make it balance, I have to write it in the numerator, and the numerator one will be go out of the integration because we do not need and it has no role inside the integration. ठीक, तो वो outside the integration है, inside the integration हम यही रखेंगे क्योंकि that is the derivative of square root of x. तो इसका ये आंसर आएगा. ठीक है, इसी तरह बाकी ये देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे सीकेंट टेन, लेकिन सीकेंट इंटू टेन ये तो खुद ही इंटीग्रेशन होती है किसकी, सीकेंट की. सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे मिसिंग था 4, वो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आए थे. बाकी जो भी थे वो तो आई थिंक 1 फंक्शन थे, इसमें 2 वाले नहीं थे. हाँ ये 2 थे, लेकिन वो भी इसका डेरिवेटिव बन रहा था, कुछ वो फार्मूले बन रहे थे, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वाले. ठीक, अब इसी तरह प्रोडक्ट रूल में हम देख लेते हैं. ये भी इसी तरह पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं, इसकी पावर नेगेटिव हो गई. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इटसेल्फ होता है, बस ये एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए. तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 तो एज इट इज़, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. ये 2 के साथ कट गया, तो इट्स मीन कि इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. इसलिए ये -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मैंने माइनस अंदर और माइनस बाहर लगाया, तो अब ये इसका डेरिवेटिव साथ है, तो इसकी इंटीग्रेशन जस्ट इटसेल्फ आ गई. ठीक, अच्छा पावर रूल में भी इसी तरह, जब आपने किसी चीज़ की पावर रूल लगाना है, इनके पावर में एक ऐड करना है और डिवाइड करना, डिनोमिनेटर में भी वही पावर लिखना है. तो ये रूल अप्लाई करने के लिए द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन शुड बी विद इट. ठीक, आप जैसा एग्जांपल नंबर 21 में इफ़ यू सी, आपके पास 2 फंक्शन है, एक 2x है और एक x² + 1 की होल पावर 50 है. अब यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हम इसमें पावर रूल लगा रहे हैं क्योंकि इसकी पावर जो 50 है, इसका जो बेस है, इसमें अगर दोनों के ऊपर पावर हो ना, आप देख लिया करो कौन सा किसका डेरिवेटिव है. मतलब x² + 1 की पावर 50 तो 2x का डेरिवेटिव नहीं है ना, कि हम 2x पे तो पावर रूल नहीं लगा सकते. लेकिन ये जो बेस है, ये वाला जो फंक्शन है x² + 1 ये बेस है ना. बेस वो चीज़ होती है जिसकी होल पावर होती है, तो ये बेस है. इसका जो डेरिवेटिव है वो 2x है, वो साथ पड़ा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, तो इस पे पावर रूल लगाएंगे. तो इसका मतलब ये पावर में एक ऐड हुआ, 50 + 1 51, इसी तरह वही चीज़ डिवाइड हो गई. Let's do some more examples to make. Okay, here you have 2 functions, x to the power 4, and here you have x to the 3 - 5x to the power 5 का whole cube. तो whole cube can be written as to the power 1/3. स्क्वायर रूट होता है ना 1/2 and the cube root is 1/3. So 2 functions हैं. अब देख लेते हैं किस पे पावर रूल लगाना है. लग भी सकता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उस पर पावर रूल लगा दो. पावर रूल सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब बेस का डेरिवेटिव साथ हो और उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज़ साथ ना हो. ठीक है, अब यहाँ पर अगर 3 इस पर मैं पावर रूल लगाना चाहूँ, मतलब पावर इसकी 1/3 है, तो बेस का डेरिवेटिव 3 का तो 0 हो गया और -5x³ का आ जाएगा -25x to the power 4. ये साथ होना चाहिए. x4 तो है, 25 नहीं है, -25. So I will multiply with -25 here, and in order to make it balance I will divide with -25 outside of the radical square root, and then यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा. ये उसका डेरिवेटिव है, उसके बेस का पावर रूल इस पे लगेगा. 1/3 में 1 ऐड हुआ, 4/3 नीचे, और ये बस सिंप्लीफाई होके ये आ गया. ठीक, अगर यहाँ पर ये x5 होता फिर नहीं आप यूँ कर सकते थे, मतलब अगर ये x4 की जगह x5 होता ना यहाँ पर. अब इसका जो बेस है, बेस का डेरिवेटिव आना था -25x4, तो x5 को चलो यू कैन राइट इट x इंटू x to the power 4. x4 तो चलें हम बना लेंगे -25 ये, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा x है इसका क्या करोगे. इसको आप जो x होता है वेरिएबल को, सिंस द इंटीग्रेशन इज़ विद रिस्पेक्ट टू x, यू कैन नॉट टेक एनी that variable x outside of that integral, and you can not also split it. मतलब उसको ये नहीं कर सकते कि इस x का अलग लो और इस पार्ट का अलग लो और मल्टीप्लाई करो. there is no such rule.
ठीक। तो आपने इस पावर रूल में बस आपने ख्याल रखना है वो जो एक्स्ट्रा जो टर्म है वो पूरे का पूरा उसका डेरिवेटिव हो और उसके अलावा एक्स्ट्रा और कोई चीज़ साथ ना हो। नंबर्स का कोई मसला नहीं होता, दे कांस्टेंट, यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एनी टाइम। इन द नेक्स्ट वन इफ़ यू सी दिस वन, ये पावर है, पावर रूल लगाना चाह रहे हैं, देखना है बेस का डेरिवेटिव। द डेरिवेटिव ऑफ बेस इज़ 4, 4 इज़ अ नंबर, it's not with it but we can multiply and divide by 4. Now the derivative of base is with it, so I will apply the power rule here और ये 1/4 बाहर वाला, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला भी you can see it, 25 देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन है, मैं इस नीचे वाले फ्रैक्शन को पहले ऊपर ले आती हूँ, इसकी पावर नेगेटिव 1/2 हो जाएगी। अब पावर रूल देखते हैं किस पे लगाना है, पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ कि देखूँ इसका डेरिवेटिव क्या बनता है बेस का। ये आ जाएगा 3x² + 3। यहाँ पे जो है मेरे पास x² + 1, इफ़ आई मल्टीप्लाई विथ 3 सो दैट विल बी 3x² + 3, सो इट मीन कि आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3। तो अब ये इसका डेरिवेटिव बन गया, तो इस पे पावर रूल लग गया। ठीक, तो इस पे आप देखो ना पावर रूल लग गया, -1/2 में 1 ऐड किया तो दैट विल बी 1/2, और इसी तरह नीचे 1/2 और ये 1/3 बाहर आ रहा था वो उसके साथ 2/3 हो गया। In example number 26, if you see again you have two functions, one this one, another this one. You can apply power rule here on this 9 because the derivative of that base, 1 का derivative 0 and the derivative of sine is cos, so is with it. ठीक, so I can apply the power rule here. In example number 27, here again I can apply the power rule ऑन कॉस, साइन पे नहीं कॉस पे। क्यों? क्योंकि कॉस में पावर रूल लगाने का मतलब है ये तो उसकी पावर है, बेस जो होती है ना वो पावर को छोड़ के, दैट इज़ द बेस। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव साइन एक्स। साइन एक्स साथ पड़ा हुआ, नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव मैं तो ला सकती हूँ मल्टीप्लाई और बाहर और अंदर मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब कॉस का डेरिवेटिव साथ है तो कॉस पे पावर रूल लगा तो कॉस की 4 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। इसमें मैं साइन पे क्यों नहीं लगा सकती पावर रूल? साइन की अभी पावर 1 है तो इस पे क्यों नहीं लगा सकती? इस पे इसलिए नहीं लगा सकती कि साइन का जो डेरिवेटिव है, जो बेस है, इसकी पावर अभी 1 है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स है, तो ये यहाँ पर कॉस क्यूब है, तो ये मैं क्यूब का क्या करूँ? 2 कॉस एक्स्ट्रा है, एक कॉस तो चलो उसका डेरिवेटिव है, वो जो 2 कॉस एक्स्ट्रा है उसको तो मैं बाहर लेके जा सकती हूँ ना, मैं उसको स्प्लिट कर सकती हूँ क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर वो ऐड हो रहे होते तो वो टर्म ही अलग होती, तो ये एक ही टर्म है, उसका कुछ भी नहीं मैं कर सकती। दैट्स वाई आई कैन नॉट अप्लाई पावर रूल ऑन साइन हेयर, आई कैन ओनली यूज़ ऑन कॉस हेयर। और समटाइम हो सकता है किसी पे भी अप्लाई ना होता, लेकिन इस केस में ये कॉस में अप्लाई हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में आप देखो, ये पावर देख लेते हैं, साइन की पावर 5 है, देखते हैं इसमें पावर रूल लगता है कि नहीं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, लेकिन एंगल का भी डेरिवेटिव साथ होता है, तो साइन 2t का डेरिवेटिव असल में होगा साइन 2t कॉस 2t इनटू एंगल का डेरिवेटिव विच इज़ 2, तो 2 cos of 2t इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन 2t। सो 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, अब इसका डेरिवेटिव साथ है तो इस पे आपने पावर रूल लगा दिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 29, एग्जांपल नंबर 29 भी आप देख सकते हो और 30 आप देख लो, इट्स एन ईजी। यहाँ पे tan की पावर 1/2 है, tan इनवर्स। अब देखना है ये इसको हम कैसे सॉल्व करें। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 + x²। दैट्स वाई डेरिवेटिव इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, डेरिवेटिव के बगैर आपको ये इंटीग्रेशन नहीं होनी। ठीक, तो tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव था वो 1 + 1/1 + x² था, तो इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, तो इस पे पावर रूल लगा दिया, 1/2 में 1 ऐड किया तो 3/2 और 3/2, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वन, ln x डिवाइडेड बाय x। इसमें अगर आप देख लो, आई कैन राइट दिस वन एज दिस वन, लिख सकते हैं ना, मतलब इसका 1/x अलग कर लिया और ln x अलग कर लिया, तो वो 2 फंक्शन बन गया। मैं देखती हूँ कोई एक या दूसरे का डेरिवेटिव है ताकि मैं पावर रूल लगा दूँ। ln x चेक करती हूँ, ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है जो उसके साथ है और इसकी पावर 1 है,
तो इसका मतलब इसमें मैं पावर रूल यूज़ कर सकती हूँ, ln x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 32। हेयर इफ़ यू सी, नीचे वाली टर्म को मैं ऊपर ले आती हूँ, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब पावर रूल पहले चेक करती हूँ लगा सकते हैं कि नहीं। उसके लिए बेस का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव इटसेल्फ नेगेटिव नेगेटिव, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, ये साथ है, नेगेटिव साइन नहीं है वो लगा दोगे आप। उसके बाद उसका डेरिवेटिव साथ है, अब ये इसके बेस का डेरिवेटिव बन गया। नाउ यू कैन अप्लाई द पावर रूल हियर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले में देखते हैं जो एग्जांपल नंबर 33 है। देखते हैं इसमें पावर रूल लगा सकते हैं कि नहीं। इसको अगर मैं यूँ लिखूँ और इसको अगर मैं ऊपर ले आऊँ, यह हो जाएगा -1/2। इस बेस का डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं क्या आता है। 1 का तो 0 और अगले का नेगेटिव, e2x का डेरिवेटिव इटसेल्फ आता है, साथ इस एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है जो कि 2 × e की पावर 2x, वो साथ होना चाहिए। लेकिन साथ जो है वो तो हमारा ex है, ये 2 का तो चलो मसला नहीं है, ये -2 आई कैन राइट इट हेयर बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग। लेकिन ये जो एक्सपोनेंट में जो x है और यहाँ पर 2x है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आई कैन नॉट मल्टीप्लाई by 2 on an exponent, I can only multiply and divide with a number to the numerator and denominator। मैं किसी भी के एंगल में मल्टीप्लाई नहीं कर सकती अपनी मर्ज़ी से, किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये क्योंकि फंक्शन का पार्ट है, ये तो फंक्शन का वेरिएबल है, मैं होल फंक्शन के साथ आई कैन मल्टीप्लाई बाय, आई कैन नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड विद द एक्सपोनेंट और द एंगल और समथिंग। सो आई कैन नॉट मेक this ex, I cannot convert this ex into e to the power 2x. It's mean I cannot apply the product rule here, power rule here, because the derivative of base is not with it, और मैं easily उसको बना भी नहीं सकती। फिर क्या करें अगर इसमें पावर रूल तो नहीं लग रहा। फार्मूला देख लेते हैं, कोई फार्मूला बन रहा है। जो इन्वर्स वाले फार्मूले थे कौन कौन से थे, एक तो ये वाला था 1 + x², ये इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, ये tan इन्वर्स था। स्क्वायर रूट वाले भी थे, स्क्वायर रूट वाले जिसमें 1 पहले था और x² बाद में था। इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, साइन इन्वर्स x, ये साइन इन्वर्स x बन रहा है। लेकिन उसमें भी कंडीशन थी, उसमें इस x का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, बेस का नहीं, ये जो x का, यानी अगर इस x में f(x) है तो इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। इफ़ यू कंपेयर इट विद दैट फार्मूला, लेट मी राइट इट लाइक दिस। ये ex तो वैसे ही लिखा रहने दिया। इस e2x को मैंने होल पावर लिखना है ना, क्योंकि उसमें होल स्क्वायर होता था, इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि पावर जो पावर के साथ होता है वो मल्टीप्लाई होता है, ये x² नहीं बनेगा, ये 2x बनेगा, क्योंकि दिस इज़ द पावर की पावर, तो दैट विल बी e to the power 2x। सो आई कैन री राइट e to the power 2x 2 एज ex की होल पावर 2। ठीक, नाउ इफ़ यू कंपेयर विद दिस फार्मूला, कौन सा था, यहाँ पर अगर कोई फंक्शन है x² और उसका होल स्क्वायर है और इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर है तो ये किसकी इंटीग्रेशन होती थी, ये होती थी साइन इन्वर्स ऑफ f(x). ठीक, अब बस हमने ये चेक कर लेना है कि इस f(x) का क्या डेरिवेटिव ऊपर है। अब f(x) का चेक करना है ना, अब हमने पूरी बेस का नहीं चेक करना। तो f(x) हमारा ex है, तो ex का डेरिवेटिव तो ex होता है, तो वो तो ऊपर है, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ ex प्लस से। इज़ इट क्लियर, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन सारी दी हुई है। ठीक, तो ये आपका आंसर आएगा। अब हम ln वाला भी कर लेते हैं। ln क्या है कि आपको पता है कि 1/x जब था तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती थी, ln of x। अगर यहाँ पर कोई फंक्शन ऑफ x है, यानी x नहीं है, कोई और चीज़ है, यानी x का कोई फंक्शन है, तो फिर उसका डेरिवेटिव भी ऊपर होना चाहिए, फिर हम उसको ln of f(x) लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये वही एक्सप्लेन किया हुआ कि अगर जो चीज़ नीचे है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो फिर आप उसको लिखोगे ln of f(x). तो इसमें ना आप जब भी, मैं आपको हिंट बता रही हूँ, जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में इंटीग्रेशन है तो सबसे पहले आप चेक कर लिया करो
नीचे वाले का मतलब जो डिनोमिनेटर का बेस नहीं, द होल डिनोमिनेटर, वो होल डिनोमिनेटर में पावर हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, द होल डिनोमिनेटर वट एवर यू हैव इन द डिनोमिनेटर, अगर उस होल थिंग का डेरिवेटिव ऊपर है तो वो हमेशा ln का फार्मूला बनेगा, ठीक, होल थिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस होल थिंग का अगर डेरिवेटिव ऊपर होता, मैं बेस की बात नहीं कर रही, दिस होल थिंग का मतलब है इंक्लूडिंग दिस स्क्वायर रूट एज वेल, इस पूरे का पूरा अगर डेरिवेटिव ऊपर होता तो फिर हम इसको ln ऑफ दैट डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं है। इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग का डेरिवेटिव ये तो नहीं है, इस स्क्वायर रूट का तो डेरिवेटिव ये होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दैट थिंग, और फिर उस बेस का डेरिवेटिव माइनस, मतलब ये होता है इसका डेरिवेटिव, वो तो टोटली डिफरेंट है उससे। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो सबसे पहले आप ये रूल चेक कर लिया करो कि ln तो नहीं बन रहा, ठीक। उसके बाद अगर ln नहीं बन रहा तो फिर आप देख लो पावर रूल लगा सकते हो कि नहीं। पावर रूल के लिए बेस का आपने डेरिवेटिव देखना है साथ है कि नहीं। अगर पावर रूल भी नहीं लग रहा फिर आप देख सकते हो कि उसमें कोई वो फार्मूला तो नहीं बन रहा, कोई साइन इन्वर्स का, वो टैन इन्वर्स या सीकेंट इन्वर्स का, ठीक। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो 4x² + 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x है, x है, 6 नहीं है, नंबर का कोई मसला नहीं होता, आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6। तो अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/6 इंटू 1/, ये 8 था, 6 को मैं बता रही थी 8, दिस इज़ 8, इसका डेरिवेटिव 8 और 3 का 0, ठीक। तो 1/8 ln ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे कुछ जगह वो ln के साथ मॉड लगा हुआ, कुछ नहीं, वो इसलिए वो बताया था कि ln के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। और यहाँ पे क्योंकि x² की वजह से ये पॉजिटिव है, ये 3 है, तो इस वजह से मॉड नहीं लगाया। जहाँ कंफर्म नहीं ना होता कि अंदर वाली चीज़ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अगर ये 4x + 3 होता तो फिर आप मॉड, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमेशा ही मॉड लगा दो, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा तो उसको भी नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव वाला वैसे पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप जब भी ln लिखते हो तो यहाँ पे ये मॉड ही लगाया करो, बजाय के ब्रैकेट के मॉड ही लगा दो। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो 1/x ln x, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/x इंटू 1/ln x। ये जो 1/x है इसको मैं ऊपर भी तो लिख सकती हूँ, एक ही बात है, जो चीज़ साथ लिखी हो या ऊपर लिखी हो, अगर मैं ये यूँ लिखूँ 2 इंटू 1/3 या मैं लिखूँ 2/3, सेम है कि नहीं। ये 2 चाहे मैं इसके साथ, यानी नीचे नहीं लिख रही, डिनोमिनेटर में नहीं, 2 चाहे ये साथ लिखूँ चाहे ऊपर लिखूँ, इज़ द सेम थिंग। तो यहाँ पे ये जो 1/x है ये साथ है, ये पूरे का पूरा साथ है, ये साथ में लिखूँ या ऊपर लिखूँ तो एक ही बात है। तो इस चीज़ को मैंने ऊपर लिख दिया 1/x को, ठीक। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ ln x इज़ 1/x विच इज़ इन द न्यूमरेटर, सो बाय लॉग रूल the integration of that one will be ln of the denominator, ln of the denominator, what is it in the denominator, ln x। तो ln of ln x तो डिनोमिनेटर में था, यानी ln x हमारा f of x था, तो ln of f of x, ठीक। और देख लेते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन की है ना, आपने उन्हीं की है जिनका आपको पता था ये किसी ना किसी का डेरिवेटिव था। जिस तरह हमने देखो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कहा tan होता है, क्यों, क्योंकि जो सीकेंट स्क्वायर tan का डेरिवेटिव होता है, तो इसीलिए सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan, साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस की इंटीग्रेशन साइन हमने कहा, फिर सीकेंट इंटू tan की इंटीग्रेशन हमने कहा सीकेंट होती है, क्यों, क्योंकि सीकेंट इंटू tan किसका डेरिवेटिव था, सीकेंट का। लेकिन tan की इंटीग्रेशन उस फार्मूले में अभी तक हमने नहीं लिखा था, कि tan का ये जो है इंटीग्रेशन क्या होता है। वो क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि tan का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं, यानी tan किसका डेरिवेटिव, डू यू नो एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज़ tan का डेरिवेटिव नहीं पूछ रही, एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज़ tan। जो आपने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा था, कोई ऐसा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव tan आता हो डायरेक्ट, जो फार्मूले थे, नहीं, उनमें तो हमने ऐसा कोई नहीं पढ़ा था। tan का डेरिवेटिव हमें पता था क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर,
लेकिन tan किसका डेरिवेटिव है ये तो नहीं निकला था, ये तो नहीं पता। तो इस वजह से हम tan को अलग से निकाल सकते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन। tan को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस करके, ठीक। अब इसमें ln वाला रूल देखते हैं, लगता है कि नहीं। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव देखना है क्या ऊपर है। कॉस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव ऑफ साइन, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मैं लगा देती हूँ, बैलेंस कर देती हूँ। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो इट्स मीन कि इसकी इंटीग्रेशन होगी, ये नेगेटिव तो बाहर वाला एज इट इज़, ln ऑफ द डिनोमिनेटर, ln ऑफ द डिनोमिनेटर। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ln, दिस नेगेटिव साइन, दिस एनीथिंग विच इज़ बिफोर ln कैन गो on the power of that function and anything which is in the power of that function can go before ln। यहाँ शिफ्ट हो जाती है ना ये चीज़। तो इस नेगेटिव को मैं माई कॉस के ऊपर शिफ्ट करने का मतलब है 1 ओवर कॉस एक्स, और 1 ओवर कॉस एक्स सीकेंट है। इट्स अप टू यू, आंसर दोनों ठीक है। अगर आप इसका आंसर यहाँ तक लिख के छोड़ दे तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। हो सकता है MCQs में क्वेश्चन हो और उसका ये ऑप्शन ना हो MCQ में और ये हो, तो आपको पता होना चाहिए ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ है। ये नेगेटिव साइन ऊपर चला गया, 1 ओवर कॉस बन गया, और 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंट होता है। सिमिलरली आप कॉट का भी निकाल सकते हो। तो कॉट का इंटीग्रेशन जो लेनी है, आप उसको कॉस ओवर साइन लिख सकते हो। अब साइन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो ln ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इसमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अच्छा, सीकेंट का भी आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन वो उस रूल्स में नहीं लिखा हुआ था, क्यों? क्योंकि वही मसला आ गया, आप कोई ऐसा फंक्शन था नहीं जिसको आपको पता हो कि सीकेंट जिसका डेरिवेटिव हो। सीकेंट का डेरिवेटिव हमें पता है था क्या था कि सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू tan था, लेकिन सीकेंट खुद किसका डेरिवेटिव था ये उन फॉर्मूले में नहीं था। तो इसका भी फिर इट्स मीन कि हमें एवेल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट उस टेक्निक्स में से तो नहीं आ रहा, डायरेक्ट डेरिवेटिव से तो नहीं आ रहा जो हमें रूल्स पता है। तो इसमें एक ट्रिक यूज़ की है, ये सीकेंट और कोसीकेंट के लिए ये ट्रिक है। ये जब सीकेंट की पावर 1 है, ठीक, उसमें आपने ये ट्रिक यूज़ करनी है। यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दिस थिंग, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। और ये आप इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए कर सकते हो क्योंकि सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ये कोई एंगल ऐसा नहीं है जिसमें tan और सीकेंट साइमल्टेनियसली ज़ीरो हो रहे हों, तो इसलिए उनका जो सम है वो ज़ीरो नहीं है। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तब कर सकते हो व्हेन यू आर श्योर दैट दैट नंबर इज़ नॉट ज़ीरो, बट हियर इन दैट केस वी आर श्योर दैट फॉर एनी एंगल थीटा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा कैन नॉट बी ज़ीरो। सो अब मल्टीप्लाई डिवाइड इसी से क्यों करेंगे अभी आपको आगे समझ आएगी। मैंने मल्टीप्लाई किया सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई जब हुआ ये सीकेंट स्क्वायर बन गया और ये सीकेंट इंटू tan बन गया। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा जो नीचे है डिनोमिनेटर, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, इस वजह से मैंने उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा से किया था, ताकि वो उसका, क्योंकि अब सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव ये है सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर। इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, प्लस में तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज़ इन द न्यूमरेटर, सो दैट्स वाई दैट विल बी ln ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक। कोसेकेंट के लिए भी सेम यही आपने ट्रिक यूज़ करनी है। यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोसेकेंट प्लस कॉट थीटा, ताकि ये कोसेकेंट स्क्वायर बन जाए। वो किसका डेरिवेटिव है? असल में वो नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर जो होता है वो कॉट का डेरिवेटिव होता है, तो उसमें वो हम बाद में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर बाहर। तो ये इसके साथ कोसेकेंट स्क्वायर बन जाएगा जो नेगेटिव के साथ इसका डेरिवेटिव है, और कोसेकेंट इंटू कॉट नेगेटिव साइन के साथ कोसेकेंट का डेरिवेटिव है, ठीक। तो नेगेटिव साइन से देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर बाहर, तो अब ये कोसेकेंट का डेरिवेटिव ये आ गया और ये कॉट का डेरिवेटिव ये आ गया। तो इसका मतलब इस पूरे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ln ऑफ द डिनोमिनेटर आ गया और ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लो, जब भी फ्रैक्शन हो ना तो आप पहले ln चेक कर लिया करो। यहाँ पे दोबारा फ्रैक्शन आ रहा है ना, पहले हम ln चेक कर लेते हैं ln बन रहा है कि नहीं।
नीचे वाले का डेरिवेटिव, पूरे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, यस 1 का डेरिवेटिव 0 एंड द डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज़ ई एक्स विच इज़ इन द न्यूमरेटर, सो द आंसर विल बी ln ऑफ 1 प्लस ई एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, देखते हैं इसमें लगता है कि नहीं एलन रूल। अच्छा ये देखो, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव 4 का 0 और e2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e2x साथ 2 मल्टीप्लाई, ठीक। ये इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए था, ऊपर ये है 2, चलो मैं ला सकती हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर, लेकिन मसला दोबारा एंगल का है। ये जो चीज़ एक्सपोनेंट है ये तो डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, और एक्सपोनेंट मैं ख़ुद से सेम नहीं बना सकती। रिमेंबर, एंगल्स को ख़ुद से सेम नहीं बना सकती और एक्सपोनेंट को ख़ुद से सेम नहीं बना सकती, ठीक, क्योंकि वो एक्सपोनेंट में है, वहाँ मैं कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, किसको करूँ। तो इस वजह से ये और ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा। यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द न्यूमरेटर। तो ये तो रूल लग ही नहीं रहा इसमें, ठीक। और सबसे पहले तो हमने एलन चेक कर लिया, वो तो नहीं लग रहा इसमें। और क्या चेक कर सकते हैं, पावर रूल, लेकिन पावर रूल में अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ ई एक्स को, ये नीचे वाली चीज़ को, तो इसकी तो पावर -1 बन जाएगी। तो -1 पे तो पावर रूल लगता ही नहीं है, पावर रूल पे तो n शुड बी डिफरेंट फ्रॉम -1। तो पावर रूल तो वैसे भी अगर इसकी पावर या तो डिफरेंट होती फिर हम चेक करते बेस का डेरिवेटिव साथ है कि नहीं, लेकिन बेस का डेरिवेटिव स्टिल साथ नहीं है, दोबारा वही इस एक्सपोनेंट वाला मसला है, तो ये भी नहीं लग रहा। अब हम वो फार्मूले देखते हैं, वो जो tan इनवर्स और साइन इनवर्स था। साइन इनवर्स में तो खैर स्क्वायर रूट था, वो तो लग ही नहीं सकता। tan इनवर्स लग सकता, क्योंकि tan इनवर्स में स्क्वायर रूट नहीं था, प्लस था। tan इनवर्स का क्या था, वो इस तरह से था 1/1 + x² dx, और वो था tan इनवर्स ऑफ x। और अगर यहाँ पर a² होता था तो यहाँ पर x/a होता था, और स्टार्ट में भी 1/a आ जाता था। तो यहाँ पर असल में मैं इसको पहले होल स्क्वायर फॉर्म में लिखती हूँ, ई एक्स ऊपर वाला ऐसे लिखा रहने देते हैं अभी। इस 4 को आई कैन राइट इट 2 का स्क्वायर, ये दोनों होते थे a² + b², a² + x², तो इसको भी किसी चीज़ का होल पावर लिखना है, तो आई कैन राइट इट ई एक्स की होल पावर, ठीक, क्योंकि x पावर की पावर ये मल्टीप्लाई होगी, दैट विल बी 2x। तो ये a है मेरा, और ये मेरा वो f(x) है, a² + f(x) का स्क्वायर, ठीक, और 1/a² + f(x) का स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन होती थी tan इनवर्स ऑफ f(x) डिवाइडेड बाय a, ठीक, और यहाँ पर भी 1/a, लेकिन ये उसी केस में होता था जब इस f(x) का डेरिवेटिव साथ हो f(x) का, नॉट f(x) होल स्क्वायर, ओनली f(x). तो f(x) इस केस में e(x) है और उसका डेरिवेटिव साथ है, तो इस वजह से मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2, ये 1/2 tan इनवर्स ex/2, ठीक है। ये चीज़ें आपको ना प्रैक्टिस से आएंगी, इसका कोई रट्टा नहीं है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ही देखोगे ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स में आ जाएंगी। आप मतलब जितना इसको, बस इसकी बेस्ट वे यही है कि जो एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी, पहले ये तो सारी एग्जांपल्स हैं, इसको आपने रीड नहीं करना, आपने खुद सॉल्व करना है एक करके। और स्टार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी कन्फ्यूजन आपको होगी, लेकिन आप कुछ 5, 6, 10 एग्जाम्पल करने के बाद फिर आपको लगेगा हो ये तो बड़ा इजी है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब तक आप नहीं करोगे ना तो आप यही लगेगा हो ये तो कन्फ्यूजिंग है, तो सारा कुछ मिक्स हो रहा है। लेकिन जब आप करने बैठोगे तो फिर आपको बहुत ईजी लगेगा। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और ये मतलब इसमें घबराना नहीं है आपने कि ये क्या है, ये तो सारा कुछ मिक्स हो रहा है, कभी tan हो रहा है, कभी वो हो रहा है, ये नहीं, ये सिर्फ आप प्रैक्टिस से ये सारा कुछ आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक। अच्छा चलिए, आई थिंक इतना ही था इसमें। अब आपने इससे इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपने ज़रूर करने हैं, जो मैंने एक्सरसाइज दी है, ठीक है, उसमें सारे काफ़ी टाइप कवर हो रही हैं। दोबारा से मैं एक तरह से समरी सी आपको बता देती हूँ कि इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपने इनमें एक तो ये रूल्स हैं, ये फार्मूलेस हैं, ठीक, ये जो टेक्निक्स हैं, और ये टेक्निक्स भी कोई रट्टा नहीं है, डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। डेरिवेटिव आता है तो ये उधर से आए हुए हैं, जिस तरह आपको tan इनवर्स का डेरिवेटिव पता था क्या था,
1 + x², तो 1 + x² की इंटीग्रेशन tan इनवर्स है। तो ये तो डेरिवेटिव से कुछ फार्मूले आए हुए हैं। तो अब इसमें आपने सबसे पहले यही देख लेना है कि इस एक्सरसाइज 1 जो इस इंटीग्रेशन की है, तो अगर तो आपका जैसा यहाँ पे तो सिंगल फंक्शन है ना, एक एक फंक्शन है, जो 2 फंक्शन बने हैं ना उनमें जैसा 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपने जब भी देख लेना 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसमें चेक कर लेना क्या एक दूसरे के बेस का डेरिवेटिव है या एंगल का डेरिवेटिव है, ताकि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वाला रूल लगाओ या कोई पावर रूल लगाओ, या अगर फ्रैक्शन में है तो आप देख लो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या न्यूमरेटर में है पूरे का पूरा, तो आप उसमें फिर जो है वो ln वाला रूल लगाओगे। और e का रूल क्या है कि e के इंटीग्रेशन इटसेल्फ होती है, बस इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। जैसा इसमें e है और एक x है, तो आप देख लो ये एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव साथ है कि नहीं, ठीक।